हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। पिछली बार कमेंट में बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन था कि सर इन्वेस्टमेंट के बारे में एक वीडियो बनाएं। बहुत से लोगों के पास में बचत होता है और उस बचत को वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करें उनको समझ में नहीं आता। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इन्वेस्टमेंट के बारे में कि आज का इन्वेस्टमेंट कल का भविष्य कैसे साबित हो सकता है, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर जानकारी लेंगे। तो बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपके पास भी एक समस्या होगी कि हर व्यक्ति कुछ बचत करता है और बचत करने के बाद में उस बचत को वो अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल देता है। उस व्यक्ति को ये नहीं पता कि मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करूं, और उसी की वजह से वो अपना जो पैसा है वो सेविंग अकाउंट में रखता है। बहुत से लोग हैं जो सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं मगर उनको उतना ही मिलता है जितना एक साल के अंदर महंगाई बढ़ जाती है। जितनी महंगाई बढ़ती है उतना ही उनको रिटर्न वहाँ से मिल पाता है। इसका मतलब वो कभी ज़िंदगी में अमीर नहीं बन सकते, या यूँ कहें उनका जो वो पैसा है बचत का वो बैंक उनको फ्री में यूज लेते हैं। तो आज हम इन्वेस्टमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे कि व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकता है। दोस्तों, जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात आए, निवेश की जहाँ बात आती है, तो लोगों को ये निवेश करना एक जोखिम भरा लगता है। वैसे आप इन्वेस्टमेंट एक आरडी कर सकते हैं, एक एफडी में कर सकते हैं, एक म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, एक स्टॉक मार्केट के अंदर कर सकते हैं। आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ आप चाहते हैं, मगर उसके साथ में लोगों का एक आइडिया जो है वो ये है कि लोगों को चाहिए सुरक्षा। जहाँ व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए होती है वहाँ वो इन्वेस्टमेंट करता है। सेविंग अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा सुरक्षित लोग धन मानते हैं, इसलिए वो सेविंग अकाउंट्स में रखते हैं। जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेना चाहता है वो सेविंग अकाउंट्स में पैसा रखता है, तो उसको अमूमन 3 से 4% का रिटर्न मिलता है। और दूसरा व्यक्ति थोड़ी ज़्यादा रिस्क लेता है तो वो आरडी और एफडी करवाता है, उसके ऊपर उसको 5 या 6% का रिटर्न मिल जाता है। और ज़्यादा रिस्क लेने वाला व्यक्ति म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ रिस्क थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए उसका रिटर्न भी थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है, 10, 12, 15% का मिलता है। उससे ज़्यादा अगर आपको और वो इंटरेस्ट लेना पड़े या आपको और ज़्यादा मार्जिन चाहिए तो आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के अंदर आपको निवेश करना पड़ेगा। वहाँ पर आपका रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाएगा। शेयर मार्केट के अंदर आपको 15, 20, 25, 30% तक का रिटर्न मिल सकता है, मगर उसके एवज में आपका रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करने से कतराते हैं। वो ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, स्टॉक मार्केट में पैसा डूबता है, वो एक रिस्की है। बिल्कुल, अगर मुझसे पूछा जाए कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, जुआ है या आसान है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि स्टॉक मार्केट रिस्की भी है और आसान भी है, या यूँ कहें कि मुश्किल भी है तो आसान भी है। इससे हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक 40 फीट का बांध पानी से लबालब भरा हुआ है और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको तैरना नहीं आता। उस व्यक्ति को अगर ये कहा जाए कि आपको 1000 रुपये मिलेंगे, आप इस बांध में कूद जाइए, तो क्या वो उस बांध में कूदेगा?
मेरे हिसाब से नहीं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को तैरना नहीं आता। और एक ऐसा व्यक्ति है जिसको तैरना आता है और 100 फीट पानी भरा हुआ है और उसको ये कहा जाए कि आपको इस पानी के अंदर छलांग लगाना है, तो वो व्यक्ति आसानी से उसके अंदर छलांग लगा देगा। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो व्यक्ति है उसने तैरना सीखा है, वो तैरना जानता है, इसलिए वो पानी के अंदर कूद जाएगा। और वो दूसरा व्यक्ति है, वो पानी के अंदर तैरना नहीं जानता, इसलिए वो नहीं कूदेगा। दोस्तों, यही बात निवेश के ऊपर लागू होती है, स्टॉक मार्केट के अंदर लागू होती है। आपको बहुत से लोग जो मार्केट के अंदर कहते हैं कि अरे रे रे स्टॉक मार्केट जो है, शेयर मार्केट एक जुआ है, उसके अंदर पैसा नहीं लगाना चाहिए, उस मेरे दोस्त ने लगाया था, मेरे रिश्तेदार ने लगाया था, उसका पैसा डूब गया, ये आपको सुनने को मिलता है। दोस्तों, निवेश करना जोखिम भरा नहीं है, अशिक्षित होना जोखिम भरा है। रिपीट, निवेश करना जोखिम भरा नहीं है, निवेश करना जोखिम भरा नहीं है, अशिक्षित होना जोखिम भरा है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति सीख करके निवेश करेगा तो उसके लिए जोखिम नहीं है, और बिना सीखे जो व्यक्ति निवेश करता है उसके लिए जोखिम है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको पहले लर्न करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको अर्न होगा। लोग गलती क्या करते हैं कि पहले अर्न करना चाहते हैं और उसके बाद में लर्न करना चाहते हैं। ऐसा किसी भी व्यवसाय के अंदर नहीं है। चाहे आप स्टॉक मार्केट लें, चाहे आप ट्रेडिशनल मार्केट में जाएं, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जाएं, कहीं पर भी आप जाएं, पहले आपको लर्न करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। उसके बाद में आप अगर उसके अंदर जाएंगे तो आप मेरे हिसाब से एक बढ़िया पैसा बना पाएंगे, नहीं तो आप अपने पैसे को लूज कर जाएंगे। दोस्तों, मेरे दिमाग में ये विचार कई दिनों से चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे जो मेंबर्स हैं उनके साथ में ये चीज़ें मैं शेयर करूं, ताकि जो लोग ये गलतियां कर रहे हैं या जिनके दिमाग में ये भ्रम है कि निवेश करना एक जोखिम है, उनको क्लियर हो और वो सीख करके अपने निवेश को बढ़ाएं। दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि निवेश चाहे आप कहीं भी करें, ये आपकी सलाह है, आपकी मर्जी है, मेरी कोई एडवाइस नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में। मगर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ आपको जो रिटर्न है वो आपका जो महंगाई है उससे ज़्यादा रिटर्न जहाँ आपको मिले वहाँ इन्वेस्टमेंट करना समझदारी है। अगर आप उसको सेविंग अकाउंट में अगर रखते हैं और आपको वार्षिक 2, 3, 4, 5% का रिटर्न मिलता है, तो उससे ज़्यादा तो आपकी महंगाई ही बढ़ जाती है साल में। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, वापस आपको नुकसान होगा। इसलिए मैं आपसे यही सलाह चाहता हूँ या आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें, अपनी जो महंगाई दर है उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिले वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।